बीवी ने देखा रो रहा है, चेहरा काला हो गया। कहा क्यों रोते हो? कहा मैं अपनी बीवी को जीते जी बेवा देख रहा हूं और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, और जब मेरा बुरा वक्त आया लोगों ने छोड़ दिया। अगर गानों के बजाय मैंने नबी की नातें पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता, मेरा ये हाल नहीं होता। मगर मियां आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। इससे क्या फायदा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मेरे दोस्त, इम्तिहान का मतलब क्या है? तू सुबह फजर का वक्त है, तू सो रहा है नौजवान, नींद ने बड़े अच्छे से अपने तेरे पर कब्जा जमाया हुए है और बिल्कुल सर्दी भी बड़ी सख्त है। तू लिहाफ के अंदर से अपना एक हिस्सा भी निकालना नहीं चाहता, बल्कि तू दबा रहा है। किधर से हवा आती है उधर से भी अपना कपड़ा दबा रहा है। मगर अचानक अजान की आवाज हुई। क्या आवाज आई? अजान की आवाज। अब सुनो नौजवान, सुनो मेरे दोस्त, अजान की आवाज आई, लिहाफ में गरमाई है, तू उठा, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नफ्स ने कहा आराम कर, सो जा, सर्दी बड़ी है, पढ़ लेना। ईमान ने कहा नहीं, नमाज अगर एक बार कजा हो गई तो कितनी बार उसको कजा पढ़ लो मगर अदा नहीं हो सकती। आए है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यही लगता है कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ लिया जाए। और मैंने नमाज की जितनी बरकतें देखी, अभी देखो चल रहा है ना, कितना चला ये वो दुनिया भर की चीजें, फला पकड़ लेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस हाल में भी अल्लाह गवाह है कि मैंने हर जगह नमाज पढ़ी, एयरपोर्ट से लेके मुझे आज तक किसी ने टच तक नहीं किया। चूंकि मैं ये जानता हूं, मैं जिसके सामने झुक रहा हूं ना, वो दिलों का भी मालिक है, इंसानों का भी मालिक है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। हम तो दुनियादार बने रहे। फजर का वक्त है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। नफ्स अल्लाह का दुश्मन। नफ्स कह रहा है आराम कर ले, ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है सो जा, सर्दी बड़ी है। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, और फेंकने के बाद ईमान ने लिहाफ फेंकने के बाद ईमान आगे बढ़ा। उसने फिर ईमान ने ठंडे पानी में अपने हाथ डाल दिए और ठिठुरते हुए वुजू करके मस्जिद में गया, कांपता हुआ, और अपनी नाक रगड़ दी। जैसे ही नाक सजदे में लगी है, फरिश्तों ने आवाज दे दी, आज ये बंदा अपने नफ्स पर कामयाब हो गया, इसने अपनी जिंदगी का ये वक्त कामयाब किया। जिंदाबाद। जवाब नहीं। अब उसके बाद आया, तवज्जो करो, उसके बाद वो निकला, तवज्जो करो, और उसके बाद नाश्ता करके निकल रहा था। एक लड़की निकल के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन। एक नजर पड़ी, एक नजर माफ है, मगर वो लड़की बाहियात थी, बेहुदा थी, बेगैरत थी, बेशरम थी, बहुत ज्यादा शैतान की एजेंट थी। उसका जिस्म, अब वो कह रहा है इसका नफ्स देख ले, लड़की हसीन है, कपड़े बड़े खराब पहन रही है, देख ले। इसने नहीं मानने का, नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है, नफ्स कुत्ता है ना, भौंक रहा है, देख ले देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी जिना होता है, सिर्फ आंखों का भी जिना होता है। नबी फरमाते हैं आंखों का जिना ये है आंखों से देखा जाए, यानी आंखें ये मेरी हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा धोखा है। ये आंखें मेरे रब की हैं। ये आंखें कल कयामत के दिन मुझसे अल्लाह से शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह तूने दिया तो काबा देखने के लिए था, दिया तो माँ बाप का चेहरा, मगर इसने गंदी चीजें देखी। मुझे बताओ, अगर ये आंसुओं से न धुली वो गंदी तस्वीरें, वो गंदे वीडियोस जो तुमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, अगर वही लेके अल्लाह की बारगाह में गए और वो बोल दिया, आंखों ने बोला कि तू अल्लाह ये गंदी तस्वीरें देखता था, ये बाहियात चीजें देखता था, मेरे नौजवान उस वक्त क्या होगा? तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। ना मेरे बेटे, ना मेरे छोटे भाई, अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। अल्लाह तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी जवानी का हिफाजत कर ले, अपनी जवानी की। मेरे दोस्त
तेरी आंखों में कुछ नहीं बचा। 10-10 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, 12-12 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओ खुदा के बंदो, अपनी नस्लों को बचा लो, बचा लो खुदा के वास्ते, अपने बच्चों को बचा लो। अल्लाह अकबर। उसने नहीं देखा, नफ्स के तरह लड़की निकल जाएगी, एक बार देख ले, और इसने कहा नहीं देखूंगा। जब वो निकल गई, इसने नीचे को आंखें की तो आंसू गिरे और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां। उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। और मुसलमान, अल्लाह ने तुझे मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं किया था। तू इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है। जरा इस नौजवानों को मेरी बात बताना तो, बताओ तो मेरी बात इन नौजवानों को। ऐसे करके देखता रहा और देखते देखते तू जब गंदी तस्वीर देख रहा था, जब नीम बरहना लड़कियां अपने जिस्म का जब मुजाहरा कर रही थी और तू उसको देख रहा था, और जब तू उसको देखता था, देखते देखते अचानक तेरी सगी बहन की वीडियो आ गई। अब तू अपनी बहन की वीडियो देख के कांप गया, मेरी बहन यहां गंदी जगह ये वीडियो गंदा बनवा रही है, मुझे तो नहीं पता। कांपता हुआ अपनी अम्मी के पास गया, क्या मेरी बहन गंदी तस्वीर बनाती है? कहा नहीं नहीं, वो तो नहीं बनाती। तूने कैमरा चेक किया तो पता लगा चुपके वो भी अपनी वीडियो बनाती थी। तू चुपके देखता था तो तेरी बहन भी चुपके लोगों को अपना जिस्म दिखा रही थी, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ना मेरे दोस्त, ना मेरे भाई, वापस आ जा, ये गंदगी न कर। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए नहीं, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, बल्कि तेरी जवानी तो इस वजह से है कि अल्लाह के प्यारे रसूल के गुलामों, तेरी जवानी तो इस वजह से है कि तू जवानी अपनी कामयाब करके जाए। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं है, तेरी जवानी दिया दुनिया के कामों के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो मियां पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, सरज़मीने अदलपुर इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी है नबी की, है? जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। मेरे नौजवान, मेरे भाई, आजा, वापस आजा। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं, नहीं। तेरी जवानी नहीं किसी लड़की पे नजर डालने के लिए नहीं, तेरी जवानी तो मेरे हुजूर के लिए है। इश्क उससे कर। इधर देखो, एक आदमी, तवज्जो करना, इधर देखो भाई, तवज्जो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग है, उनका नाम है हारून बिन उस्मान। क्या नाम है बोलो? इधर देखो, हारून। अरे ये शागिर्द किसके हैं? अनस इब्न मालिक। अनस इब्न मालिक का मज़ार बसरा के करीब। और अनस इब्न मालिक कौन? हुजूर की 10 साल नौकरी करने वाले। भाई नौजवान, वापस आओगे? अच्छा ठीक है। आप अच्छा मुझे देखो, मैं क्यों देखता हूं लोगों को? मैं सबका भला चाहता हूं। और मुझे क्या पड़ी है बोलो? मैं जो देखता हूं लोगों को, सुने सब। ये बताओ, सुनाना कौन चाहता है? जो कुछ समझाना चाहता है वही तो सुनाना चाहता है भाई। अब तवज्जो करो। अब वो कह रहे हैं साहब लड़कियां बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए। ना 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 भाई, लड़की लड़के बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़े हैं भाई। आपने ये पहले कैसे कह दिया कि लड़की लड़का बिगड़ गए? पहले तो अब्बा अपने घर में बड़ी सी टीवी लाया। तजर्बा है आपको इस बात का? नहीं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा पेट के बाहर असर नहीं लेता, मां का पेट के अंदर से लेता है। ये मेडिकल साइंस अब कह रहा है।
अभी 20-25 साल पहले या 50 साल पहले उन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि मां के सोने का असर भी बच्चे पे होता है, मां के खाने का असर भी होता है। तवज्जो करो, मां के खाने का असर सुनो, मां के खाने का असर, मां के पीने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। मां कमजोर, बच्चा कमजोर, मां ताकतवर, बच्चा ताकतवर। बोलो यही उसूल है नहीं? डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। बल्कि ये जो अपनी बीवियों को मारते हैं इनके लिए बता रहा हूं, अभी रिसर्च हुआ है, ये जो बीड़ियां पीते हैं, बीड़ियां, इन्हें भी बता देना। ये जो सिगरेटें पीते हैं इन्हें भी बता देना। जो सिगरेट अपनी बीवी के सामने, हामला के सामने पिए और बीड़ी पिए, उसका बच्चा ज्यादातर जो है वो दिमाग के मामले में वो बहुत कमजोर पैदा होता है। ये जहर है किसी का छोड़ा हुआ धुआं अगर नाक में आ जाए। वैसे मर्जी आपकी है, मेडिकल साइंस